हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। ठीक है ना दोस्तों। और आज मैं आपके लिए दोस्तों लेके आया हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के एमसीक्यू। किसके दोस्तों? हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के एमसीक्यू, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा 11 नंबर का, क्योंकि मैं 1 से लेकर 10 तक आपको करा चुका हूँ। ठीक है ना दोस्तों, जाकर देख लेना और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहना। ठीक है, तो आज का जो सेशन है दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें दोस्तों कौन से 2016 और 2018 के एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन थे हिस्ट्री में दोस्तों वो लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए खास है आज की वीडियो। प्रीवियस मैंने कराई थी दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही कराई थी। उसमें मैंने दोस्तों कौन से लिए थे? जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। कौन से दोस्तों? जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे वो लिए थे, प्लस जो कुछ आपने मतलब जो नोट्स से मैंने मतलब क्या कहे थे दोस्तों आपको पढ़ाए थे उसके द्वारा हैं कुछ तो। ठीक है ना, तो ऐसे ही आज हमने PYQ लिए हैं और प्लस आपके जो मैंने नोट्स को मतलब आपको पढ़ाया है उसके हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने इसमें कितने आई थिंक होंगे 24, लगभग 24 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, कितने होंगे दोस्तों? 24 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? 24 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, DFCCL के एग्ज़ाम में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 24 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया, और प्लस आज का 11वां सेट हो गया। और दोस्तों तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जानते ही हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या नाम दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन की आप तरफ देख पा रहे होंगे, क्या है? भारतीय रेलवे में एक वर्ष कमेटी जो आई थी दोस्तों वो कब आई थी, मतलब किस टाइम पे दोस्तों इसकी सिफारिश की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको मुझे बताना है। 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1920, 1934 या फिर 1925। तो बताइए ज़रा दोस्तों, क्योंकि इस कमेटी की सिफारिश पर क्या हुआ था दोस्तों? आम बजट और रेल बजट क्या किया गया था दोस्तों? उनको अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है ना, तो बताइए ज़रा दोस्तों क्या था ये, कौन से सन में आई थी? तो ये आती है आपकी दोस्तों कौन सी सन में? 1920। कौन सी दोस्तों? 1920 के टाइम पीरियड में आती है। अब कैसे कैसे आती है, किस तरीके से आती है, वो सारा कुछ करेंगे, ज़रा देखते रहिए दोस्तों। क्या है? वर्ष 1920 में कौन सी दोस्तों वर्ष, यानी कि जो हमारा ईयर था 1920 में, विलियम एकवर्थ ने उनके अंडर द गाइडेंस में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे एकवर्थ कमेटी का नाम दिया गया था। एकवर्थ कमेटी ने अपनी सिफारिशों पर, मतलब इसकी सिफारिश ये थी कि रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है ना, रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है ना, यानी कि आम बजट को। और प्लस क्योंकि तत्कालीन समय में जो उस टाइम पे क्या हो रहा था, रेलवे अकेले ही भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि का संचालन कर रहा था। क्योंकि उस टाइम पे क्या था दोस्तों, हमारा जो सबसे ज़्यादा फायदा होता था या तो कृषि या फिर रेलवे से। ठीक है ना, कृषि या फिर रेलवे से। तो ये हो रहा होगा उस टाइम पे, आई थिंक 1920 और 21 के टाइम पे। तो रेलवे भी अपने आप में बहुत बड़ी पावर हुआ करती थी उस टाइम पे, आर्थिक के तौर पे देखा जाए तो, इकोनॉमी के बेस पे। तो इसलिए क्या था दोस्तों, उन्होंने इसके लिए भी एक अलग बजट तैयार करने की कोशिश की गई थी, वो भी हुआ। ठीक है ना, ये भी हुआ था। अब आपको मुझे बताना है दोस्तों कि हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट ने इन दोनों बजट को फिर मर्ज कर दिया। बीजेपी गवर्नमेंट ने इन दोनों बजट को क्या कर दिया था? मर्ज कर दिया था फिर दोबारा से। वो आई थिंक 2017 में किया था, 2017 में। ठीक है, तो कौन सी कमेटी की सिफारिश पर किया गया था ये बताना है आपको मुझे। ठीक है, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर किया गया था? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, क्या है? विश्व में सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन रेलवे सुरंग किस किस देश में स्थित है? ठीक है ना, क्वेश्चन ये है आपका, विश्व में जो सबसे बड़ी रेल सुरंग है, ये जो हमारी टनल है, रेल टनल, तो ये हमारे कौन से देश में स्थित है? बताइए ज़रा दोस्तों। जापान, इंग्लैंड, भारत, चीन। बताइए दोस्तों। ये जो सुरंग है ये है जापान में स्थित। कहाँ पर है दोस्तों? जापान में स्थित है। कौन सी? सिकन रेलवे सुरंग। कौन सी? सिकन रेलवे सुरंग। और सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ पे चलाई गई थी दोस्तों? इंग्लैंड में चलाई गई थी। सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वो कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी। ठीक है ना, भारत में कब चली थी? 1853 में। ठीक है, लॉर्ड कौन थे दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे। कब? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे। ठीक है ना, तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो था उसका आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत में कहाँ पे किस तरीके की सुरंग है। ठीक है ना, तो ये देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर, क्या है? पीर पंजाल रेल सुरंग। कौन सी दोस्तों? पीर पंजाल रेल सुरंग, या फिर बनिहाल रेल सुरंग भी कहते हैं इसको।
याद कर लेना दोस्तों, हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो पीर पंजाल रेल सुरंग या फिर बनिहाल रेल सुरंग, ये जो 11.215 किलोमीटर यानी कि 11 किलोमीटर 215 मीटर की है लंबी रेल सुरंग है, 7 मील की, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल कस्बे से उत्तर में हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में से निकलती है। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये है वो सुरंग, इधर से जा रही है दोस्तों, ठीक है ना, सॉरी ये इधर से जा रही है, यहाँ से जैसे भी होगा इनका आउटर और इनर वाला एरिया। तो भारत के जम्मू कश्मीर के राज्य से बनिहाल दर्रे से घुसती है और ये कहाँ पे, पीर पंजाल वाले पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ पे स्थित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है, और वो भी कहाँ पे, पीर पंजाल रेल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में कौन सी ट्रेन चलाई गई थी। इनके शताब्दी के उपलक्ष्य में कौन सी ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों। सबसे पहले महाराजा एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, स्वर्ण क्रांति एक्सप्रेस या फिर गरीब रथ एक्सप्रेस, बताइए दोस्तों। तो इनके टाइम पीरियड पे चलाई गई थी दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस। कब शताब्दी एक्सप्रेस चलाई जाती है। अब आपको मुझे बताना है कि शताब्दी एक्सप्रेस चलाई कब गई थी। क्या शताब्दी एक्सप्रेस का टाइम पीरियड कब था, यानी कि जो उनका जो शताब्दी के उपलक्ष्य में चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी, ये बताइए जरा, सन कौन सी थी वो, ठीक है ना। कमेंट करिए मुझे, तुरंत बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि देखो देश का ऐसा एकमात्र रेलवे स्टेशन जहाँ पर तीनों प्रकार के ब्रॉडगेज रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, सर्कुलर, उपनगरीय रेलवे और मेट्रो रेलवे की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर ये तीनों तरीके के ब्रॉडगेज जो हैं दोस्तों उनकी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। तो पहला होता है हमारा मीटर गेज, ब्रॉड गेज, और कौन सा होता है दोस्तों, नैरो गेज। कौन सा, नैरो गेज। तीनों तरीके के ब्रॉड गेज हैं हमारे ये, और वो तीनों रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और सर्कुलर, उपनगरीय रेलवे और मेट्रो रेलवे, तीनों की सुविधा उपलब्ध है। वो कहाँ पर है, कौन सा स्टेशन है इसमें से, बताइए ज़रा दोस्तों। ए दमदम रेलवे स्टेशन, बी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, सी हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और डी माटुंगा रेलवे स्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दमदम रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है दोस्तों, ये कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में है। कौन सा स्टेशन दोस्तों, ये हमारा दमदम रेलवे स्टेशन, और ये वाला महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि रखता है ये वाला टर्मिनल। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पहला प्राइवेट स्टेशन है, आपको बता दूं। और माटुंगा रेलवे स्टेशन के बारे में आप खुद बताइए इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 भी दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें अलग ही तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सेल कारखाना, जहाँ पे व्हील बनते हैं और एक्सेल बनते हैं, उनका जो कारखाना, उनका जो प्लांट है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। व्हील और एक्सेल कहाँ पर बनते हैं वो बताइए आप, कहाँ पर है ये, ठीक है। पढ़िए जरा ऑप्शन और मुझे बताने की पूरी पूरी कोशिश करिए। बेंगलोर, कपूरथला, चेन्नई, रायबरेली, कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलोर। कौन सा, बेंगलोर। बेंगलोर में स्थित है दोस्तों पहिया और एक्सिल बनाने की प्लांट, ठीक है। तो कपूरथला में क्या है ये बताइए ज़रा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, पर इसमें बताइए इसमें क्या है। इसमें आपकी रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है ना, रेल कोच फैक्ट्री। और चेन्नई के पेरम्बूर में क्या है दोस्तों, फिर वहाँ पर ICF इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, ठीक है ना, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, फिर मॉडर्न कोच फैक्ट्री। रायबरेली उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, ठीक है ना। सारा कुछ बता दिया मैंने आपको। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है, ठीक है ना। अगर इधर की तरफ इंडिया और इधर की तरफ पाकिस्तान है, तो इनके बीच में कौन सी ट्रेन चलती है आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कौन सी हमारी, थार एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान की बात हो रही है, ज़रा ध्यान कर लेना। तो इनके बीच में चलती है दोस्तों थार एक्सप्रेस। कौन सी, थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन चलती थी, ठीक है ना, जो कि अब चल नहीं रही हैं, ठीक है ना, आपको बता दूं मैं, ठीक है ना। तो समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस चलती है हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक। आगे आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ज़रा ध्यान से सुनते रहिएगा। थार एक्सप्रेस तो हमारा इसका आंसर हो गया। बंधन एक्सप्रेस और आपकी मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है ना, ये दोनों कहाँ चलती हैं, बांग्लादेश। कौन सा दोस्तों, बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, बांग्लादेश के बीच में हमारी ये दो ट्रेन चलती हैं।
ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप देख पा रहे हो क्या है, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन अच्छा है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। बताइए ज़रा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। लखनऊ, बरेली, झांसी, पेरम्बूर, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में स्थित है रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, ठीक है। तो यहाँ तक हमने करे दोस्तों कौन से क्वेश्चन, जो हमने अपने नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाए थे उसके भी आप पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं कुछ आपके लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें देखते हैं। ज़रा ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ऐसे तबीयत ख़राब है फिर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आज ऐसा लग रहा हो कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी मतलब ये है कि प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। तो ये देखिए ज़रा दोस्तों क्या है यहाँ पे, सेक्शन रेलवे एंड DFCCIL, क्या है दोस्तों, रेलवे एंड DFCCIL। ये आपका पेपर है आई थिंक 2016 का, कौन सा दोस्तों, 2016 का पेपर है ये, सॉरी बार बार पता नहीं किस तरीके की, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो इसमें क्वेश्चन था हमारा ये, रेल पटरी को आमतौर पर किससे वेल्ड किया जाता है। देख रहे हो क्वेश्चन दोस्तों, ये आया था, रेल पटरी जो होती है हमारी दोस्तों, उनको हम किस तरीके से जोड़ते हैं। अगर जैसे एक रेल पटरी ये है और ये एक रेल पटरी है, इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, तो कौन सी वेल्डिंग करते हैं। तो ये ऑप्शन थे आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम वेल्डिंग, और एक था आपका थर्माइट वेल्डिंग। तो इसमें दोस्तों कौन सा प्रोसेस करते हैं हम, थर्माइट वेल्डिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, रेल पटरी को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है ना। कौन सा, थर्माइट वेल्डिंग का। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया जो कि आपके 2016 में आया था। किस तरीके से करते हैं वही बताऊंगा आपको। देखें ज़रा दोस्तों, ये है रेल पटरियों को किस तरीके से दोस्तों, रेल पटरियों की थर्मिट वेल्डिंग ही की जाती है, ठीक है ना। यानी कि रेल पटरियों को थर्मिट वेल्डिंग के ही द्वारा क्या करा जाता है, दोनों उन्हें जोड़ा जाता है। जबकि रेल पटरियों की मुख्यतः फ्लैश बट वेल्डिंग भी की जाती है, फ्लैश बट वेल्डिंग की जाती है। कैसे, हालांकि अब मोबाइल प्लांट आ गए हैं जिसमें बड़े पैमाने पर फ्लैश बट वेल्डिंग किसी कारखाने में किया जा सकता है, ठीक है ना। अब क्या होता है वही बताऊंगा दोस्तों, ज़रा वेट करिए। रेल के एक टुकड़े की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, 13 मीटर होती है। यानी कि जो उसकी लेंथ होती है उसकी वो कितनी होती है, 13 मीटर, जबकि उसका प्रति मीटर वजन 60 किलो का होता है। यानी कि यहाँ से लेकर अगर उसका यहाँ तक 1 मीटर है तो उसका वजन कितना होगा, 60 किलो तक का होता है, ठीक है ना। ये हो गया। और हम इसको किस तरीके से जोड़ते हैं, वेल्डिंग जोड़ के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बट वेल्डिंग और लैप वेल्डिंग। कौन कौन से दोस्तों, बट वेल्डिंग और लैप वेल्डिंग, ठीक है ना। हम जब रेलवे को जोड़ते हैं तो कैसे, फ्लैश बट में कैसे होता है दोस्तों, फ्लैश बट दोनों रेलवे के बीच कुछ गैप रखा जाता है। किस में दोस्तों, फ्लैश बट में, जिससे फ्लैश होता है यानी चिंगारी निकलती है। उसके बाद दोनों रेलों को दबाव के साथ रखा जाता है, दोनों रेल को दबाव के साथ रखा जाता है और वेल्डिंग संपन्न हो जाती है। इस तरीके का होता है दोस्तों फ्लैश बट वेल्डिंग। ये तो हो गया बट वेल्डिंग, आप चित्र देख पा रहे होंगे जिस तरीके से डायग्राम मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। ये तो हो गया लैप वेल्डिंग और ये हो गया बट वेल्डिंग, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे आप देख पा रहे हो किस तरीके से होता है दोस्तों, इस तरीके से होती है वेल्डिंग, ठीक है ना, ये हकीकत है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे आप देख पा रहा हूँ, एक बार और दिखाना चाहूँगा आपको, फ्लैश वेल्डिंग और बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग तो ये हो गई और फ्लैश वेल्डिंग ये हो गई, ठीक है ना, जहाँ पे चिंगारी निकलती है, जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है इन्हें, ठीक है ना। तो ये था हमारा दोस्तों वेल्डिंग का। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे क्या है, मध्य रेलवे। कौन सा दोस्तों, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कुल मिलाकर जो दोस्तों जोन हैं वो हमारे टोटल, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान करना है। 18 जोन है हमारे टोटल, ठीक ना। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई, सीधा आंसर है मुंबई, ठीक है ना। कुछ भी याद नहीं रखना, मध्य रेलवे मुंबई, मध्य रेलवे मुंबई, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे आगे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 है जो उनसे ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। क्या था दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सारे कुछ। भारत के किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में ही दोस्तों रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। सिंपल सी बात है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे की गई थी 1853 में भारत में, ठीक है ना। भारत में रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और जबकि विश्व में जॉर्ज स्टीफंस को, ये भी याद कर लेना, किसको दोस्तों, जॉर्ज स्टीफंस को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप तो क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। और आगे देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये देखिए मैं अभी आपको बता ही रहा था, इंटीग्रल रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, ICF, कहाँ पर दोस्तों, चेन्नई में। कहाँ पर है, चेन्नई के पेरम्बूर में। किस में दोस्तों, चेन्नई के पेरम्बूर में स्थित है हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री।
और आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, RCF रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कपूरथला, याद कर लेना, कपूरथला। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। आगे देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर आप, क्या है दोस्तों कि रेलवे स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, रेलवे स्टीम इंजन के जो आविष्कार किसने किया था? तो आप जानते हैं जॉर्ज स्टीफंस ने किया था क्या दोस्तों? रेलवे स्टीम इंजन का आविष्कार। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। रेल कोच निर्माण इकाई कहाँ पर है? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, रेल कोच निर्माण RCF कहाँ पर है? अभी बताया मैं आपको, कपूरथला। कहाँ पर है दोस्तों? कपूरथला में है, पंजाब। ठीक है ना, पंजाब में है कपूरथला। और हुसैनपुर, आई थिंक ये हुसैनपुर के आसपास या हुसैनपुर के अंदर ही है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा रेल कोच फैक्ट्री का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखो, ये आ गया वही क्वेश्चन दोस्तों। रेल कोच निर्माण विनिर्माण इकाई कहाँ पर है? वही कपूरथला में। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है? अब दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है, ये भी तो पूछ सकता है ना आपसे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सारा कुछ पूछ सकता है। तो ये है पुणे में। कहाँ पर है दोस्तों? पुणे में। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि ये मैंने एग्जाम शीट ली हुई है पूरी की पूरी, ये भी हमारा कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ये वाला। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा कहाँ तक दोस्तों? भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ तक हमने दोस्तों क्या किए, क्वेश्चन कुछ कंप्लीट कर लिए हैं। और ये हो गया आपका फिर दोबारा से वही क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसलिए हो गया होगा। तो अब हम चलते अपने वीडियो की एंड में। हमारा सेशन यहीं तक था दोस्तों। आपको बता दूं, अब हम दोस्तों आपके लिए क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं अपने चैनल से, यानी कि हम कौन कौन से लेक्चर आपको प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो देखते हैं। आवर लेक्चर अपलोडेड जो दोस्तों हो चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे कंप्लीट करा चुका हूँ, विद MCQ चल रहे हैं, जैसे कि आपको बता ही रहा हूँ दोस्तों। थोड़ी सी आज तबीयत की डाउन की वजह से आपको थोड़ा एक्टिव नहीं लग रहा हूँ मैं, फिर भी कोई बात नहीं, अपने आप को मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा इंप्रूव करके मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है ना, तो इसके MCQ करा रहा हूँ और इसकी मैराथन क्लास भी मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी है जिस दोस्तों। ठीक है ना, तो ये कम्प्लीटली कर हो चुका है मेरा आपके चैनल पे। और प्लस ये मैराथन, कौन सी दोस्तों? मैराथन। जिसके पास टाइम नहीं है वो जाइए मैराथन की क्लास पूरी देखिए। ठीक है ना, और दोस्तों मैं आपको हाल ही बता दूं कि CRM कंप्लीट करा चुका हूं प्लस MCQ के साथ में। CRM भी कंप्लीट हो चुकी है हमारी सिलेबस से, और प्लस MCQ आपके चल ही रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कल मैंने MCQ डाला था CRM का, और आज डाल रहा हूँ हिस्ट्री का। ठीक है ना, प्लस इसका दोस्तों जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसकी मैराथन क्लास भी अपलोड कर दी गई है 2 पार्टों में। ठीक है ना, 1 और 2 पार्टों में, 2 पार्टों में अपलोड है ना दोस्तों। आगे आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का दोस्तों मेरा इस पे आपको लेक्चर्स डेली मिल जाते हैं। ठीक है ना, अब मैं इस पे दोस्तों मार्केटिंग करा रहा हूँ आपकी, क्या करा रहा हूँ? मार्केटिंग करा रहा हूँ जो DFCCL एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, वो मेरी क्लास चल रही है डेली कंटिन्यू, और इसके MCQ पे दोस्तों हमारा काम चल रहा है। ठीक है ना, इस पर वर्क हो रहा है, तो वो भी मैं आपको कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। प्लस मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने जनवरी फरवरी की आपको करा चुका हूँ। ठीक है, जनवरी और फरवरी की मैं आपसे वैसे इधर उधर की बात ना कह के सीधा सीधा बता दूं भाई, जनवरी फरवरी की कराई है, अभी आगे काम चल रहा है। ठीक है, प्लस मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ इंडिया, जैसे कि खजुराहो के मंदिर कहाँ है, फिर अजंता सेन है, कैलोरास केव कहाँ है, तिरुपति बालाजी का टेंपल कहाँ पे, इस तरीके की दोस्तों आपके लिए दोस्तों मॉन्यूमेंट प्लेस ऑफ इंडिया, ये भी आपके लिए दोस्तों एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कम से कम इंडिया के टॉप 100 जो हमारे फेमस प्लेस हैं वो आपको कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो मैं दोस्तों आपको कम्युनिटी पोस्ट में डालते रहता हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है ना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, यानी आलतू फालतू की चीज़ की सर आप तो डालते नहीं है, नहीं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वही तो डालूंगा, क्या वैसे ही डालता रहूँ कुछ भी। ठीक है ना, तो ये हो गया दोस्तों हमारा सब कुछ। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इन पर काम किया जाए, मैथ्स एप्टीट्यूड और जनरल साइंस और GS पॉलिटी। ठीक है ना दोस्तों, पॉलिटी की तो आप बात ही मत करना। ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटी में तो हम झंडे ही गाड़ देंगे, क्योंकि इतनी बेस्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना, तो पॉलिटी और साइंस में भी दोस्तों ऐसी बात नहीं, हम अच्छी खासी मेहनत करेंगे। और मैथ्स में तो बस पूछो ही मत। ठीक है ना, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों? मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। साइंस भी हो सकता है, साइंस में आप कवर अप कर ही लेंगे, पर GS पॉलिटी के बाद तो बात ही मत करना। ठीक है ना, तो पॉलिटी और एप्टीट्यूड तो मैं आपको दोस्तों लेकर आऊँगा ही आऊँगा। ठीक है दोस्तों, इस पर टाइम लग सकता है, बट आपके लिए दोस्तों एक टाइम ऐसा होगा कि मैथ भी आपको करा रहे होंगे ऑल एग्जाम से, यही नहीं दोस्तों, ऑल एग्जाम से कंटेंट चलेगा मैथ तो, क्योंकि ये तो यानी कि एक ही एग्जाम में आता है मैथ। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट सेशन था हमारा आज दोस्तों। हमने यहाँ पे अपने जो सर्विस आपको प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करें वो आपको बताई। प्लस यहीं तक ही हम अपनी बात को रखना चाहेंगे, और यहीं पर अपने दोस्तों क्या करेंगे, एंड करना चाहेंगे क्लास को।
और बस इसी के साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ़ यू।